Hello friend, welcome to education tutorial channel. Today we are going to read about some important question which is asked in every competitive exam. ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है और इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं। आप वहां पर जाकर लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये करंट अफेयर, एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, पेट, ग्रुप डी, यूपी टेट, यूपीएससी, एनटीपीसी, पीयू, ईटीसी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 16 अक्टूबर 2021 को किसका 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 16 अक्टूबर 2021 को तो ये एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और एनएसजी के महानिदेशक कौन है? एम.ए. गणपति। ठीक है। और विश्व खाद्य दिवस भी 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और और जो ये स्थापना दिवस है एनएसजी का, वो भी 16 अक्टूबर को मनाया गया है। और इसे ब्लैक कैट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एनएसजी को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए क्या है कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये शिलांग में है असम राइफल का मुख्यालय। और बीएसएफ के प्रमुख कौन है? तो जो बीएसएफ के प्रमुख हैं वो हैं आपके पंकज कुमार सिंह जी। सीआरपीएफ अधिनियम किस वर्ष आया? तो ये 1939 में आया। ये आप इम्पोर्टेंट रखिएगा, बीएसएफ प्रमुख पंकज कुमार सिंह जी। और देखिए 100% टीकाकरण। देखिए इस समय भारत तो टीकाकरण के मामले में विश्व में सबसे अधिक आगे है, सबसे तेज़। और 100% टीकाकरण करने वाला जिला कौन बन गया है? तो जो किन्नौर जिला है, कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का, वो नंबर 1 बन गया है जिले में। और कौन सा गांव नंबर 1 बन गया है कोरोना टीकाकरण में? तो फर्स्ट विलेज वेयान गांव है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, किन्नौर जिले में, गांव में वेयान। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है? सतलज नदी किस दर्रे में प्रवेश करती है भारत में? तो ये हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे में सतलज नदी प्रवेश करती है। ये जियोग्राफी के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि टीकाकरण अभियान कब से स्टार्ट किया गया? तो 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया। ठीक है। और विश्व एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी की है। और इसकी स्थापना 1974 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो इसका मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन ये 2050 तक लक्ष्य रखा गया है। कार्बन का उत्सर्जन 0 करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, केन्या में हुआ। किस देश के रिटबर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान की स्थापना की गई? रिटबर्ग संग्रहालय में तो ये स्विट्जरलैंड के रिटबर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान की स्थापना की गई। किस देश के रिटबर्ग संग्रहालय में? तो स्विट्जरलैंड की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। देखिए ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1995 में। और WHO का हेडक्वार्टर तो ये जिनेवा में भी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई है। देश के 1 साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 साल बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ILO की स्थापना स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका है। IOC का हेडक्वार्टर ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिये में है। आगे देखिए, इंडिया 21th वुमेन ग्रैंड मास्टर, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दिव्या देशरॉय। दिव्या देशोरिक है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर तो विश्वनाथ आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये पूछा जाएगा तो ये विश्वनाथ आनंद है। और वुमेन में 21वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर तो दिव्य देशरुख। फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भी विजयानंद को दिया गया। फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी, ये 21वीं, ये फर्स्ट महिला विजय लक्ष्मी। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर तो ये विश्वनाथ आनंद है। इंटरनेशनल चेस ड्राई दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है।
और 20 जुलाई, ठीक है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बच्चों का छुट्टी जुलाई में होता है, मतलब जुलाई में स्कूल खुलता है, भाई जून में छुट्टी रहता है, तो ये इंटरनेशनल जून में बच्चे चेस खेलते हैं, ठीक है। तो ये जुलाई में भी भूले नहीं रहते हैं, जुलाई तक ये चेस ही खेलते रहते हैं। तो ये इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई। नेहरू हम्पी का संबंध, तो ये चेस से है। आगे देखिए, यहाँ पर ये देखिए, पहली बार शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन किस बंदरगाह पर किया गया, ठीक है। शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन, तो ये यूसन शिप से हेम्पशायर शिप पर किया गया शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन ट्रांसफ़र एलपीजी का। और श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर किया गया, जिसे पहले कोलकाता बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। कंडेला पोर्ट से दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम रख दिया गया। देखिए, जो कंडेला पोर्ट है गुजरात में, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि एलपीजी से बीपी बढ़ेगा। एलपीजी से बीपी बढ़ेगा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में गैस का रिसाव हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं और आपकी बीपी बढ़ने लगती है। तो ये एक याद करने का ट्रिक है और कुछ नहीं। बीपी मतलब ब्यूटेन, पी फॉर प्रोपेन, ठीक है। एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन पाया जाता है। और जो एलपीजी में सुगंध जो आती है, गंध आती है, वो कौन सी गैस रहती है, तो एथिल मरकप्टन C2H5SH। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि 14 से 17 अक्टूबर 2021 तक किन दो देशों के बीच संयुक्त सागर 2021 अभ्यास आयोजित किया गया है। तो 14 से 17 अक्टूबर, ठीक है, इन दो देशों के बीच, मतलब किन दो देशों के बीच संयुक्त सागर अभ्यास आयोजित किया गया है, तो रूस और चाइना, ठीक है। और जापान को काउंटर करने के लिए, जापान को केंद्र बनाने के लिए, काउंटर करने के लिए ये दोनों देश संयुक्त सागर 2021 अभ्यास आयोजित किए हैं, रूस और चाइना दोनों मिलकर। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 14 से 17 अक्टूबर तक रूस और चाइना मिलकर कौन सा युद्ध अभ्यास, ठीक है, जारी किए हैं, तो संयुक्त सागर 2021 अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 8 अक्टूबर 2021 में जोनास गार स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नॉर्वे के बने हैं ये, और ये लेबर पार्टी से हैं, पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। आगे देखिए, सैफ चैम्पियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। तो जो सैफ चैम्पियनशिप है, पहले तो आप सैफ का फुल फॉर्म जान लीजिए, साउथ एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप, ये फुटबॉल से संबंधित है और ये भारत ने जीता है ये चैम्पियनशिप, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी, ये मुंबई विजेता रहा है विजय हजारे ट्रॉफी। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। आगे देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये रामगंगा नेशनल पार्क यूपी में है। पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन है, तो रामगंगा नेशनल पार्क ये यूके में, उत्तराखंड में स्थित है। पाला नेशनल पार्क, जहाँ पर सेटेलाइट फ़ोन का उपयोग होता है, ये ऐसा नेशनल पार्क है यहाँ पर सेटेलाइट फ़ोन का उपयोग होता है। तो वो कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हेमिस नेशनल पार्क, यहाँ पर देखिए हेमिस नेशनल पार्क ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये असम का नवीनतम नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश का है। दाचिगम नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर का। देखिए दाचिंगम, ची से चीफा चाइना, और जम्मू कश्मीर चाइना के, मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सब चाइना के करीब में है, ऐसे याद कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर देहिंग पटकई, तो ये असम हो गया। जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को जल्दी है, ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए, इसीलिए जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ये ठीक आप याद लगा सकते हैं ऐसे कुछ। और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक का है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क, ऑप्शन में शिमला भी लगेगा लेकिन आपको उड़ीसा पर टिक लगाना है। 17 अक्टूबर 2021 मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ठीक है। CIC मुख्य सूचना आयुक्त कौन है हेड इसके, तो यशवर्धन सिन्हा जी, ठीक है। देखिए एक RK सिन्हा का
फोकस डिस्कशन आता था। तो ये समझ लीजिए उसमें आप क्या जुटाते थे, सूचना जुटाते थे, मीनिंग जुटाते थे। तो ये समझिए मुख्य सूचना आयुक्त मतलब सिन्हा जी, यशवर्धन सिन्हा। के वेणुगोपाल ये महान्यायवादी हैं। 2 स्टार के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस। ये जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2 स्टार के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, 2 तारों के बीच की जगह को इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। हेलियोपॉज जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती, मतलब जहाँ पर बहुत ऐसा पॉइंट इतना दूर कि जहाँ पर सनलाइट पहुँचती नहीं, उसे हेलियोपॉज कहते हैं। और हेलियोस्पेस मतलब जहाँ पर पहुँचती है। और वायेजर फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट टू इंटर इंटरस्टेलर स्पेस, इट इज़ एन अमेरिकन प्रोग्राम। ये वायेजर फर्स्ट ये अमेरिका का एक मिशन है, अमेरिकन प्रोग्राम है, जो कि ये क्या करेगा, सैटेलाइट एक तरह का है जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में जाएगा, मतलब जहाँ पर 2 स्टारों के बीच की स्पेस को कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, वहाँ पर ये जाएगा। और यहाँ पर देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। और कदावूर रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु में है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, तो ये आंध्र प्रदेश, इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वाटर प्लस सिटी ये इंदौर, ये भी बहुत, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, तो ये वाटर प्लस सिटी भी है। यहाँ पर आप देखिए FAO का हेडक्वार्टर, फूड ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया, तो महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दिया गया, महेंद्र गिरी को। आगे देखिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट WHO ने जारी की, भाई टीबी रोग से संबंधित तो WHO जारी करेगा। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 7 अप्रैल को। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। WHO का हेडक्वार्टर तो ये जिनेवा में है। और इसके हेड कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि WHO का हेड कौन है, तो ये डॉक्टर टेड्रोस WHO के हेड है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि बैसिलस कोबाल्ट ग्राइन, ये टीबी का टीका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए WHO में कितने कुल मेंबर हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। WHO में कुल कितने मेंबर हैं, कितने देश शामिल हैं, 194। IMF में 190 मेंबर हैं, UNO में 193, WTO में 164, ठीक है। आगे देखिए इसकी थीम क्या है, घड़ी चल रही है। यहाँ पर देखिए किसने भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने सहायता इसरो प्लस भारत का ऊर्जा मंत्रालय, मतलब ऊर्जा मंत्रालय इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, GIS आधारित भू स्थानिक ऊर्जा मंत्रालय। यहाँ पर देखिए युक्ति धारा क्या है, तो ये भू स्थानिक पोर्टल है युक्ति धारा। और भुवन पोर्टल ये भी भू स्थानीय पोर्टल से संबंधित है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। आगे देखिए 17 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, देखिए ब्लू फ्लैग है एक्सरसाइज ये, और किस देश में होगा ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, भारत और इजराइल में ब्लू फ्लैग। और एक्स डेजर्ट नाइट, तो ये फ्रांस से होता है, ठीक है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और भारत की तरफ से मिराज और राफेल भाग लेंगे इसमें, जो ये युद्धाभ्यास हो रहा है इसमें भारत में मिराज और राफेल दोनों भाग लेंगे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।